नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज पेपर में एक हेडलाइन बनी है कि दिल्ली सरकार ने सोलर पोर्टल लॉन्च किया है और 400 यूनिट तक का भी आप बिजली का बिल जो है जीरो पा सकते हैं। इसकी जो एक घोषणा बड़े बड़े पेपरों में हेडलाइन बनी है। आज थोड़ा इसी पर हम चर्चा करते हैं कि दिल्ली सरकार की जो सोलर पोर्टल लॉन्च जो किया है, इससे पब्लिक को कितना फ़ायदा होगा या किस तरह से होना चाहिए था, और दिल्ली जो बिजली कंपनियां हैं वो किस तरह से सरकार के पब्लिक के साथ व्यवहार कर रही है, किस तरह से उनको फ़ायदा पहुंचा रही है या उनको बुरी तरह से लूट रही है। जो सरकार का पैसा है वो भी सब्सिडी में किस तरह से उपयोग हो रहा है या बर्बाद हो रहा है। तो सब प्रथम बात कर लेते हैं। कल दिल्ली की जो सीएम है आरसी जी, उन्होंने जो दिल्ली सोलर पोर्टल लॉन्च किया है, उनके तहत वो कहती हैं कि दिल्ली में सवाल रहता था कि भाई 200 यूनिट तक तो बिजली फ्री है, और 200 के बाद जो 400 तक का जो बिल आता है उस पर काफ़ी सवाल लोग उठाते थे। तो उसी के बारे में बताती हैं कि दिल्ली की जो हमारी सोलर पोर्टल जो लॉन्च किया है, इसके ज़रिए आप अगर जो 400 यूनिट तक का जो बात कर रहे हैं खासकर, वो उसी पर हम चर्चा करेंगे। वो बोलते हैं कि 400 यूनिट तक की अगर किसी की खपत है और जो सोलर प्लांट आपने छत पर लगाया है अपने छत पर, उसके ज़रिए अगर आपने 300 यूनिट बिजली पैदा कर ली तो आपको यानी कि केवल 100 यूनिट का ही बिल देना पड़ेगा। यानी कि 100 यूनिट का ही आपको बिल देना पड़ेगा। लेकिन वो बिल किस तरह से देना पड़ेगा इसके बारे में उन्होंने खास अभी कुछ बताया नहीं है। लेकिन मैंने इसको देखा, सोचा, तो इसमें ये पाया गया कि भाई सरकार ये कहती है कि 200 यूनिट तो आपकी बिजली फ्री है ही, और फर्ज करो जो सोलर प्लांट हम लगाते हैं उससे हमने 300 यूनिट हमने बिजली पैदा कर ली। अब सरकार की कथनी पे मैं फ़र्क बता रहा हूँ आपको। सरकार कहती है 200 यूनिट आपकी बिजली फ्री है और 300 यूनिट आपने पैदा कर ली तो भी आपको 100 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? जब 200 तो आप फ्री दे रहे हैं, 300 हमने सोलर प्लांट से पैदा किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 500 यूनिट तक का जो बिजली का बिल है वो जीरो होना चाहिए। सरकार की पॉलिसी के हिसाब से वो जो है बिल हमारा जीरो होना चाहिए, लेकिन उसमें भी सरकार हमसे 100 यूनिट का हमारे से चार्ज करेगी। मतलब यानी कि 200 यूनिट का सरकार हमारे साथ एक तरह से सोलर प्लांट के नाम पे जो धोखा हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। यानी कि जो सोलर प्लांट के साथ जो 400 यूनिट के साथ बिजली फ्री का जो झुंझुना दिखा रहे हैं, हेडलाइन जो बनी है, ये सिर्फ एक छलावा है। इसमें कुछ खास लोगों को फ़ायदा होने वाला नहीं है। साथ ही अगर आपका 400 यूनिट से ऊपर बिल जाता है तो आपको 400 यूनिट तक का आपका जैसे पता है कि 4.5 रुपये यूनिट है। 400 से ऊपर अगर आपका जाता है तो 5.5 रुपये यूनिट है। उसके ऊपर जाता है तो आपका 600 रुपये यूनिट है, और 7 और 8 रुपये तक का आपका यूनिट का बिल जाता है। लेकिन सरकार ये कहती है कि आपको अगर जो यूनिट आप पैदा करेंगे, यानी कि जीबीआई की वो बात करते हैं, जनरेटर बेस इंसेंटिव की बात करते हैं, तो उसमें वो आपको 3 किलोवाट तक अगर आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको वो 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपके अकाउंट में डालेंगे, आपके खाते में वो पैसा आएगा, सरकार बोलती है। लेकिन आप खुद सोचिए कि सरकार हमसे 4.5 रुपये, 5.5 रुपये, 6.5 रुपये, 7 रुपये और 8 रुपये तक का हमसे चार्ज कर रही है, और हमें दे कितना रही है? केवल 3 रुपये। अच्छा, और जो ये जो 4.5-5 रुपये की जो यूनिट का जो चार्ज है, इस पर टैक्स वगैरह लगा करके आप चार्ज करेंगे तो ये करीब करीब 7-8 रुपये तक पहुंच जाता है। यानी कि 4.5 रुपये का जो यूनिट का चार्ज है, उस पर दुनिया भर के टैक्स लगाने के बाद ये करीब करीब 6 से 7 रुपये तक का पर यूनिट का चार्ज पहुँचेगा। लेकिन आपको सरकार देगी केवल 3 रुपये। तो इस तरह से आप देखें कि सरकार की जो ये सोलर प्लांट पॉलिसी है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत कमियां हैं। सरकार जो है पब्लिक को फ़ायदा नहीं देना चाहती है, केवल अपना एक दिखावा करना चाहती है कि हम इसमें पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं। अन्यथा मेरा मानना ये है कि सरकार पब्लिक को कुछ सुविधा देना ही चाहती है तो सबसे पहले उनको, जो भी कोई उपभोक्ता ग्राहक अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाता है, जितनी भी बिजली वो पैदा करता है, यानी कि उनकी जीबीआई के हिसाब से जितनी भी बिजली वो पैदा करता है, पहले सरकार को वह बिजली के बिल में से वो लेस करना चाहिए। डोमेस्टिक कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ। जो डोमेस्टिक कस्टमर अगर 300 इनके हिसाब से 300 यूनिट ही अगर वो पैदा करता है तो पहले उसके बिल में से 300 यूनिट कम होना चाहिए। उसके बाद, क्योंकि वो तो उसने खुद पैदा किया है, उसमें सरकार का कोई विशेष योगदान नहीं है, अपना पैसा लगाता है, अपनी छत को भी कवर करता है, छत को इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो वो भी एक तरह से काफ़ी उसके इन्वेस्ट ही है। उसके इन्वेस्ट के हिसाब से उसको जो यूनिट का चार्ज है
जो सरकार चार्ज कर रही है उसके हिसाब से पहले 300 यूनिट बिल में से उसके कम करने चाहिए जो अपने वो सोलर प्लांट से पैदा कर रहा है। उसके बाद 200 यूनिट जो सरकार सब्सिडी देने का वादा करती है और सब्सिडी दे भी रही है उसको माफ़ करना चाहिए। इसका मतलब मेरे हिसाब से ये बनता है कि कम से कम सरकार को 500 यूनिट तक का कोई चार्ज किसी भी तरह का नहीं लेना चाहिए। लेकिन सरकार केवल ये सोलर प्लांट के नाम पे लोगों को एक जो है झुंझुना दिखाने की कोशिश कर रही है, बाकी इसमें कुछ खास आपको दिखाई देगा नहीं। साथ ही इसमें एक चीज़ और भी कह रही है सरकार, अगर आपका जो किलोवाट है वो 3 किलोवाट से अगर 10 किलोवाट तक का है तो आपका यूनिट का जो जो वापस करेंगे, आपको जो पैसा देंगे, जो आप जनरेट करेंगे लाइट, उसका 2 रुपये देंगे। अब यहाँ देखिए आप, सरकार अगर आप इससे आप ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हो तो उनकी यूनिट की दर बढ़ती चली जाती है। यानी कि अगर आप 200, 400, 600, 800 यूनिट तक जाते हैं, 1000 यूनिट तक जाते हैं तो आपकी यूनिट का चार्ज बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने 10 किलोवाट तक का सोलर प्लांट घर पे लगाया और आपने ज़्यादा बिजली पैदा करी तो आपका जो यूनिट है चार्ज जो आपको पैसे मिलेंगे वो 3 रुपये से घटाकर 2 रुपये कर दिया जाएगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार बिजली को बढ़ा जो है सोलर प्लांट को बढ़ावा देना चाहती है, घटाना चाहती है। अगर कोई अपने घर पे खपत के हिसाब से बड़ा सोलर प्लांट लगा लेता है तो उसके साथ जो 1 रुपये का जो ये चीटिंग की जा रही है सरकार के द्वारा, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। तो सोलर प्लांट को अगर सरकार ने कामयाब करना है तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो सोलर प्लांट से जितनी भी कोई बिजली पैदा करेगा उसको जीरो करना चाहिए, उसको बिल में से लेस करना चाहिए। उसके बाद जो सब्सिडी गवर्नमेंट हमको कुछ दे रही है तो वो लेस करना चाहिए, और उसके बाद जो उसका चार्ज बनता है उसके हिसाब से कस्टमर से जो चार्ज लेना चाहिए। तो ये तो होती है सोलर प्लांट की, अगर आप इसको सही तरह से लागू करना चाहते हैं, दिल्ली में आप पोल्यूशन कम करना चाहते हैं तो ये तो एक तरह का अच्छा तरीका हो सकता है। अन्यथा इसमें कस्टमर को सिर्फ कान इधर से ना घुमा करके कान इधर से पकड़ने वाली बात मुझे लगती है। अब साथ ही आप इसमें देखेंगे बिजली कंपनियां कर क्या रही है आजकल। जैसे कि आपको पता है कि कुछ समय काफ़ी समय पहले हमारा 2 महीने में बिजली का बिल आता था, लेकिन जब बिजली कंपनी या बीएसएस जो दिल्ली में जब पैदा की गई, लागू की गई, तो उस कांग्रेस सरकार ने उस समय जो बिजली का बिल हमारा 2 महीने में आता था उसको हर महीने कर दिया। यानी कि 2 महीने से 1 महीने करने का हमारा सबसे ज़्यादा लॉस क्या हुआ ग्राहक का, कि पहले जो हमें 2 महीने में एक बार जो स्कोर डेवलपमेंट वो देना पड़ता था सेंक्शन लोड का चार्ज, वो आपको हर महीने देना पड़ गया। खैर वो भी चीज़ लोगों ने बर्दाश्त कर ली, चलो भाई हर महीने इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर महीने सेंक्शन लोड देना लोगों ने शुरू कर दिया। अब उसके बाद आप एक चीज़ देखेंगे, जो हमारी बिजली कंपनियां हैं इसमें मीटर बिल में आप देखेंगे 2 चीज़ें दिखाते हैं, एक तो सेंक्शन लोड, एक दिखाते हैं एमडीआई। एमडीआई का मतलब मैक्सिमम डिमांड इंडेक्स। उसके हिसाब से अगर आपका सेंक्शन लोड से जरा सा भी आपका ज़्यादा जाता है एमडीआई, किसी वजह से मान लें घर में कोई प्रोग्राम हो गया या और किसी वजह से कोई एसी ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया आपने, कूलर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए, या टीवी फ्रिज का जो भी लोड अगर बढ़ता है घर में, तो जो बिजली कंपनियां हैं तुरंत एमडीआई के हिसाब से आपको सेंक्शन लोड से ज़्यादा आपसे चार्ज कर लेगी, और उसमें कहें कि भाई आपने ज़्यादा खर्चा किया है तो आपको ज़्यादा बिल देना पड़ेगा। लेकिन साथ ही यानी कि सेंक्शन लोड से ज़्यादा वो एमडीआई अगर जाती है आपकी, तो सेंक्शन लोड का जो चार्ज है वो एमडीआई के हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे। लेकिन अगर साथ ही किसी महीने अगर आपका सेंक्शन लोड से कम आपका एमडीआई रहता है तो बिजली कंपनी उसमें आपको कोई छूट नहीं देगी। यानी कि सेंक्शन लोड अगर आपने जितना लिया है उतना तो आपको चार्ज देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी एमडीआई कितनी भी हो। हाँ, अगर आपकी एमडीआई ज़्यादा जाती है सेंक्शन लोड से तो आपसे फटाक से वो चार्ज कर लेंगे। तो बिजली कंपनियों की जो ये धोखाधड़ी है, ये मुझे लगता है कि सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे कस्टमर को बहुत नुकसान होता है। खासकर जो हमारे जो कॉमर्शियल जो मीटर होते हैं उन पर तो बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। जो छोटे मोटे दुकानदार भाई हैं, छोटा मोटा जो कॉमर्शियल मीटर लगा रखा है उन्होंने, उनसे आप पूछिए कि उनका चार्ज जो है यूनिट का 10, 15, 20 रुपये तक भी पहुंच जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेंक्शन लोड ज़्यादा होता है और यूनिट कंज्यूमशन जो है कम हो जाती है, जिससे कि आपका यूनिट का चार्ज है 20-25 रुपये तक भी पहुंच जाता है, जो कि ग्राहक को बहुत ज़्यादा खलता है। लेकिन सरकार इस पर कुछ भी नहीं करती। अब इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आपका कुछ महीने ज़्यादा दिन अगर आपका एनडीए ज़्यादा चल गया, सेंक्शन लोड से ज़्यादा अगर आपका लोड चल गया, तो जो बिजली कंपनियां हैं उसको वो सेंक्शन लोड बढ़ा देगी, बिना पूछे ही आपसे पेपर में एक छोटा सा जो बिल के साथ एक छोटा सा पर्चा भेजेंगे और उसके बाद आपका जो है सेंक्शन लोड बढ़ा देंगे। उसके हिसाब से वो चार्ज आपसे करते रहेंगे। उसके बाद चाहे आपका जो सेंक्शन लोड जो एक बार जो बिजली कंपनी ने बढ़ा दिया,
उसके बाद जो आपकी डिमांड जो खर्चा कम हो जाए, लेकिन सैंक्शन लोड ज़्यादा के हिसाब से आपसे वो चार्ज करते रहेंगे और आपको हर महीने उसका बिल देना पड़ेगा। तो इस तरह से सरकार के द्वारा, सरकार की नाक के नीचे सॉरी, थोड़ा पोल्यूशन का असर बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली में जो सरकार की नाक के नीचे जो बिजली कंपनियां बहुत बड़ा पब्लिक के साथ खेल कर रही है और ग्राहकों को बहुत बुरी तरह से लूट रही है। इस समय सरकार की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिली भगत है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने जब अन्ना आंदोलन किया था उस समय इन्होंने काफ़ी डिमांड की थी, भाई हम बिजली कंपनी का ऑडिट कराएंगे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, आज तक किसी भी बिजली कंपनी का कोई ऑडिट नहीं हुआ है, जिससे कि उनका पता चल सके बिजली कंपनियां क्या गड़बड़ घोटाला कर रही है, क्या जनता के साथ लूट कर रही है, क्या जनता को फायदा पहुंचा रही है और किस तरह का उसका बिजनेस व्यवहार है। और साथ ही आपको अभी सुनने में आया होगा कि दिल्ली में जो 3 बिजली कंपनियां चलती हैं उनमें से 2 घाटे में चल रही हैं काफ़ी दिनों से। यानी कि पब्लिक के इस तरह से बेइंतहा लूट करने के बावजूद भी बिजली कंपनियां कहती है घाटे में चल रही है, जबकि विपक्ष का ये आरोप है अगर बिजली कंपनियां घाटे में चल रही है, जैसे केजरीवाल जी पहले बोलते थे, अगर इन सब कंपनियों का हम लाइसेंस रद्द कर देंगे। जब ये जो कंपनी अगर घाटे में चल रही है तो क्यों ना उसका लाइसेंस रद्द करके नई कंपनी को उसमें लाना चाहिए। ये भी सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है और बिजली कंपनियों के साथ मिलकर वो पब्लिक को क्या, जो सब्सिडी के नाम पर पब्लिक का जो पैसा है बिजली कंपनियों को दिया जा रहा है। साथ ही इसमें एक चीज़ आप और देखेंगे कि जो हमारे बिजली के बिल हैं, जितने हमारे बिजली के बिल हैं उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि पेंशन का चार्ज, यानी कि जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी है उनकी पेंशन भी हमारे जैसे कस्टमरों से ही निकाल करके बिजली उसमें दिया जाता है, जो कि गलत है। भाई जब आप बिजली कंपनियों को, आप जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी है उनकी जो पेंशन देने का हक है दिल्ली सरकार का है, उपभोक्ता से किस बात का पैसा लेकर के ग्राहकों को उसको बिजली कंपनियों के जरिए उनको दिया जा रहा है पेंशनर्स को। अब इसका भी कोई ऑडिट नहीं है कि हमसे कितना पैसा लिया जा रहा है और कर्मचारी को कितनी पेंशन दी जा रही है, इसका भी किसी प्रकार का कोई ऑडिट नहीं है। ये बिल्कुल एक बहुत तरह से पब्लिक के साथ लूट की जा रही है और मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत बड़ा एक छल मिलेगा। अगर कल को इन कंपनियों का ऑडिट होता है तो बहुत बड़ा इसमें घोटाला मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का टारगेट केवल पैसा कमाने का होता है, ना कि पब्लिक को कोई सुविधा देने का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बिजली कंपनियों का जो ये सैंक्शन लोड या पीपीए जो पेंशन के जरिए पब्लिक को बहुत बुरी तरह से लूटा जा रहा है। साथ ही केजरीवाल जी एक बात और भी कहते थे कि भाई हम जैसे अब आपके पास ऑप्शन होता है, आप किसी भी जो मोबाइल कंपनी का आप कनेक्शन ले सकते हैं, तो वो कहते थे कि हम पब्लिक को यह भी ऑप्शन देंगे कि आप किसी भी बिजली कंपनी का आप कनेक्शन लें, यानी कि आपकी गली में जितनी भी कंपनियां हैं सबके वायर होंगे या उसी से आप मीटर लेंगे, तो आप जो हर कंपनी का अलग अलग आपको चार्ज, जो भी कंपनी का सिस्टम होगा उसके हिसाब से आप जिसमें आपको फायदा दिखाई देगा उस कंपनी का आप कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन आज तक भी इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि अगर ये व्यवस्था शायद लागू हो जाए, हमें ऑप्शन मिले कि हम किस कंपनी का कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो शायद ये लूट थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। कंपनियां ग्राहक बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ग्राहक को डिस्काउंट जरूर देंगे। और अभी आप देखेंगे कि जो इन्होंने एरिया बांट रखा है, दिल्ली को 3 क्षेत्रों में बांट रखा है, जिससे तीनों क्षेत्रों में इन जो बिजली कंपनियों की मोनोपोली है, वो जो चाहे पब्लिक से ले सकती हैं, जिस तरह से चाहे बिल जनरेट कर सकती हैं। सरकार इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं देती है, ये सरकार की मिली भगत है। इस तरह से मेरी सरकार से मांग है कि जैसे मोबाइल टावर, जो मोबाइल कंपनियों का जब हम किसी भी का भी कनेक्शन लेने की हमारे पास ऑप्शन होता है, आपके ही कहे अनुसार ये भी ग्राहक को एक ऑप्शन देना चाहिए कि वो किस कंपनी का मीटर लेना चाहता है, किस कंपनी से बिजली लेना चाहता है, जिससे कि ग्राहक को भी लगे कि हाँ मेरे को थोड़ी आज़ादी है। लेकिन इस तरह से जो बिजली कंपनियों की मोनोपोली करके दिल्ली को 3 भागों में बांट करके, भाई आप उस एरिया में नहीं करोगे, आप उस एरिया में नहीं करोगे, इस तरह से बिजली कंपनियों की पूरी मोनोपोली, पूरी दादागिरी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं और ग्राहकों को लुटवा रहे हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो दिल्ली सरकार की जो सोलर पॉलिसी जो आई है, मुझे लगता है इसमें कोई खास कुछ पब्लिक को फायदा होगा नहीं। सिर्फ ये अपना एक राजनीतिक इसको मुद्दा बना के पब्लिक को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट डोमेस्टिक में थोड़ा सा लाभ मुझे लगता है कि मिल भी सकता है, लेकिन जो हमारे कॉमर्शियल जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, छोटी रेहड़ी पटरी वाले जिनके पास कॉमर्शियल मीटर हैं, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा ही बिजली कंपनियां बहुत मोटा बिल चार्ज कर रही हैं, जो कि गलत है। तो आप देखेंगे, खुद भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि बिजली कंपनियां और सरकार की मिली भगत से
पब्लिक का जो पैसा है सब्सिडी का, सरकार जो प्राइवेट कंपनियों को दे रही है सब्सिडी के नाम पर, वो बहुत ज़्यादा पैसा दिल्ली सरकार का बर्बाद किया जा रहा है, पब्लिक का टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।